सुपर 8 में क्वालिफाई करते ही जो क्रिकेटर्स हैं वो आपे से बाहर हो गए हैं, क्योंकि अब नारे ये लगाए जा रहे हैं कि हम फाइनल में पहुंचकर इंडिया को बीट करेंगे। कैन यू इमेजिन? ये वर्ल्ड कप जाने वाली टीम के प्लेयर ने बोला आप जानते हैं हम तो दुआ से जीतते हैं। तो जर्नलिस्ट ने कहा मुझे बड़ी हैरानी हुई। दुआ से पीटते भी तो हैं। नहीं, फिर उन्होंने आगे पूछा खास तैयारी क्या है इस बार आपकी मैचेस के लिए। तो उन्होंने कहा हम वजू करके जाते हैं, वहां से पहले वजू करते हैं। ये एक इंटरनेशनल प्लेयर का बयान है। पाकिस्तान। ओ भाई साहब, पहले आप इंग्लैंड को तो हरा लें, पहले आप न्यूजीलैंड से जो भी आपका मुकाबला होना है उसको तो हरा लें, पहले अभी आपका मुकाबला श्रीलंका से होना है उसको तो आप हरा लें। ये आप एक और एक्स क्रिकेटर से सुनिएगा। वो एक एक्स क्रिकेटर एक आज के क्रिकेटर के बारे में बता रहा है। मुश्ताक अहमद इनका नाम है, ये आपने सुना होगा। मुश्ताक अहमद पाकिस्तानी टीम के बड़े खिलाड़ी थे। इन्होंने भी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख ली और वो बड़ी शान से एक पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान, उन्होंने कहा मोहम्मद रिजवान के हाथ से 5 गोरों ने पाकिस्तान लीग के अंदर पाकिस्तान में कुरान पकड़ी है। ये अचीवमेंट है। मैं आपको ये दिखाने का मकसद केवल ये है कि कोई एक आदमी प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा वहां। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसे 12 बरस तक सीधा बांध के रखो, बट वो खोलो तो टेढ़ी ही टेढ़ी हो जाती है। और ठीक यही हाल पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान का है, और ख़ास तौर से इस समय जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का है। जी हाँ, अभी पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में ही क्या पहुंची है। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने यह बात करना शुरू कर दिया कि हम इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को फाइनल में हराएंगे। जरा सोचिए, न तो इंडिया फाइनल पहुंचा न ही पाकिस्तान, बट फिर भी इनका माइंडसेट इंडिया से इतना ऑब्सेस्ड है इन पाकिस्तानियों का। और इनफैक्ट जब तक इनकी धुलाई नहीं होती है ये ऐसे ही बातें करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी जो कोलंबो में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें मैच से पहले जो पाकिस्तानी बातें कर रहे थे उसके कुछ क्लिप्स आप यहाँ देख सकते हैं। जरा इनको देखिए पहले। अल्लाह के फजलो करम से हम इंडिया को हरा के चैंपियन बनेंगे, क्योंकि जिस तरह अल्लाह के हुक्म से दुनिया की कोई ताकत उनको जीतने से नहीं रोक सकती। अब तुम अपनी खैर मनाना, शामत मनाना इंशाल्लाह। अब हम तुम्हारी विकेट भी गिराएंगे, जैसे बहुत खुश हमने तुम्हारा गिराया है। इंशाल्लाह तुम लोगों से बदला लेंगे इंशाल्लाह। इसी के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो स्टैंड दिया था उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दी है। हमें इंडिया से जीतना हमारी घर, इनसे जीतो बाकी जहाँ मर्जी नंबर 1। इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। पूरी कौम की माओ की दुआएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान कल जीतेगा इंशाल्लाह। आपने देखा और सुना। और अब जब भारत ने पाकिस्तानी को रगड़ दिया, पाकिस्तानी टीम को बुरी तरीके से हराया, तो इनका देखिए सुर किस तरह से चेंज होता है। पूरी कौम दुखी है कल से। हमारे प्लेयर्स की डेवलपमेंट के अंदर एक मेंटल ब्लॉक है कि वो बड़े मैच के अंदर परफॉर्म करने से कासिर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स डेवलप नहीं किए। यानी मैच खेलने से पहले कि ऊपर वाला हमें जिता देगा, और जब मैच हार जाते हैं तो भाई हमारे खिलाड़ियों में टेक्निक नहीं है, उन्होंने मेहनत नहीं किया। जब ये टूट जाते हैं तब ये टेक्निक और दुनियादारी की बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले जब तक मार नहीं पड़ती है तो ये हवा हवाई बातें करते हुए नजर आते हैं। और ठीक अभी भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। जब ये सुपर 8 में पहुंचे हैं तो देखिए ये आलिया मैम यहाँ पे क्या बता रही हैं। हाँ जी, आपने ड्रामा तो देख रखा होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बल्कि फिल्में भी देख रखी होंगी शेख चिल्ली के सपने। अब हम आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने जैसे ही, क्योंकि इस वक्त अगर जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैदान की पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया। सुपर 8 में क्वालिफाई करते ही जो क्रिकेटर्स हैं वो आपे से बाहर हो गए हैं, क्योंकि अब नारे ये लगाए जा रहे हैं कि हम फाइनल में पहुंचकर इंडिया को बीट करेंगे। कैन यू इमेजिन? अब इंडिया को वार्न किया जा रहा है कि तैयार हो जाओ, बी रेडी इंडिया, हम आ रहे हैं और अब हम तुम्हें इधर उधर के मैच में नहीं बल्कि सीधे फाइनल में ही हराएंगे। और ये मुंगेरी लाल के सपने, कौन से मुंगेरी लाल देख रहे हैं? उनका नाम है शादाब खान। शादाब खान मुंगेरी लाल जो हैं उन्होंने ये कहा है भारत को कि हम भारत को फाइनल में हराएंगे। ओ भाई साहब, पहले आप इंग्लैंड को तो हरा लें, पहले आप न्यूजीलैंड से जो भी आपका मुकाबला होना है उसको तो हरा लें, पहले अभी आपका मुकाबला श्रीलंका से होना है उसको तो आप हरा लें। मैं ये शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल क्यों कह रही हूँ, इसकी वजह यह है कि अभी तो वो जो पुल सरात जो मैं कह रही थी कि इंडिया के साथ अगर आपका मुकाबला पड़ गया और आपको खेलना पड़ा, उस तक पहुंचने से पहले आपको कितने पुल क्रॉस करने हैं। लेकिन आप अंदाजा इस बात से करें कि पाकिस्तान ने 102 रन से नमीबिया को शिकस्त क्या दी। अब ये जो मुंगेरी लाल हैं और जो शेख चिल्ली हैं इस वक्त जो ये बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं कि हम भारत को फाइनल में हराएंगे, पहले वो ये देख लें कि उन्होंने एक कमजोर टीम, एक मतलब तीसरे दर्जे की टीम को हराया है। अभी अगर नमीबिया को
डिफीट करना, नामीबिया को बीट करना आपके लिए इतनी बड़ी विक्ट्री है, तो आप इंडिया तक पहुंचेंगे कैसे भाई साहब? कि आप दुनिया की सबसे बड़ी चैंपियन और सुपर टीम को, एक तो आप फाइनल में पहले पहुंचे, सुपर टीम को हराना फाइनल में तो बात की बात है, पहले आप फाइनल में पहुंच जाए, इतना है। तो इसीलिए सब सोच कर मैं कहती भाई साहब ये तो मुंगेरी लाल के सपने चल रहे हैं। भाई भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, भारत ने जीता, पाकिस्तान हारा, फिर पाकिस्तान में क्या हुआ वो आपने देखा, कैसे उनके लोग अपनी टीम के कपड़े फाड़ रहे हैं, कह रहे हैं इनको खेलना नहीं आता, इनका स्पोर्ट्समैन लाइक ना तो ग्रूमिंग है, ना लुक है, ना इनका एप्टीट्यूड है, सारी बातें वहां हो रही थी। अब इसमें से कुछ एक बयान आपको सुनने चाहिए जो अपनी उनकी टीम के लिए लोगों ने कहा, और आम लोगों का भी उस मैच को लेकर क्या रवैया था, इसकी भी कुछ हैरान करने वाली नजरिए में आपको आज दिखाऊंगा। पहले एक जर्नलिस्ट है, ये इन्होंने कहा मैं एक खिलाड़ी से मिला, वर्ल्ड कप जाने वाली टीम के एक खिलाड़ी से मिला, और मैंने उससे पूछा साहब कैसी तैयारी है आपकी? उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं हम तो दुआ से जीतते हैं। एक वर्ल्ड कप जाने वाली टीम के प्लेयर ने बोला आप जानते हैं हम तो दुआ से जीतते हैं। तो जर्नलिस्ट ने कहा मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार ये प्लेयर कह रहा है दुआ के भरोसे हैं, दुआ से पीटते भी तो हैं। नहीं, फिर उन्होंने आगे पूछा खास तैयारी क्या है इस बार आपकी मैचेस के लिए? तो उन्होंने कहा हम वजू करके जाते हैं, वहां से पहले वजू करते हैं। ये एक इंटरनेशनल प्लेयर का वर्ल्ड कप में जाते हुए बयान है पाकिस्तान, ठीक। और ग्राउंड पे नमाज पढ़ने को लेकर के क्या क्या बातें हो चुकी हैं। वकार यूनुस ने तो ओपनली कहा था किसी एक प्लेयर का नाम लेते हुए, शायद रिजवान एक प्लेयर थे उनके लिए कहा था कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा एक मैच में इंडिया के खिलाफ, उन्होंने कहा कि उसने हिंदुओं के सामने ग्राउंड में नमाज पढ़ी। ये वकार यूनुस का स्टेटमेंट है। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायर होती इतनी लंबी दाढ़ी रख लेते हैं आप, लेकिन ये व्यक्ति खुद जो एक जर्नलिस्ट है ये कितने हैरान थे अपने क्रिकेटर की, इंटरनेशनल क्रिकेटर की बात सुन के, और क्यों ये प्रॉब्लम है उनकी और ये माइंडसेट क्या है, ये आप एक और एक्स क्रिकेटर से सुनिएगा। वो एक एक्स क्रिकेटर एक आज के क्रिकेटर के बारे में बता रहा है। मुश्ताक अहमद इनका नाम है, ये आपने सुना होगा। मुश्ताक अहमद पाकिस्तानी टीम के बड़े खिलाड़ी थे। इन्होंने भी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख ली, और वो बड़ी शान से एक पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान आज का खिलाड़ी है पाकिस्तान का। उन्होंने कहा मोहम्मद रिजवान के हाथ से 5 गोरों ने पाकिस्तान लीग के अंदर पाकिस्तान में कुरान पकड़ी है। ये अचीवमेंट है कि एक क्रिकेटर ने 5 ईसाइयों को, गोरों को कुरान पकड़ाई, इस्लाम की दावत दी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि उन्होंने नाम लेके प्लेयर का कहा कि उसने 5 गोरों को पीएसएल में कुरान पकड़ाई, और उन्होंने कहा कि इनके मुताबिक सबसे बड़ी काबिलियत ही है कि आप नमाज पढ़ते हो तो आप बढ़िया परफॉर्म करोगे। हम वर्ल्ड चैंपियन बने तो हम इसलिए बने कि हम नमाज पढ़ते थे, हमारी टीम। कह रहे नहीं, अभी उन्होंने मोहम्मद रिजवान का नाम लिया तो मोहम्मद रिजवान को ही आप सुन लीजिए ना। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का क्रिकेटर, वो कहता है आप डॉक्टरों की, क्रिकेटरों की, कारपेंटरों की, कुछ भी हो, पहला काम है खिलाफत के लिए काम करना। शब्द खिलाफत पूरी दुनिया में इस्लामी राज का मतलब होता है खिलाफत, एक इस्लामी हुकूमत। ये हमारा पहला काम ये है, चाहे हम कुछ भी हो। अच्छा मुझे ये बताइए, आप भी घर बैठे जितने बैठे हैं वो भी यहाँ भी सब लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, कभी ये सोच के आप टीवी के सामने बैठे कि हिंदू और मुसलमान का मैच हो रहा है? बाकी जगह वो कुट रहे हैं, पिट रहे हैं सारी दुनिया में, तो सब सारा, और कयामत का दिन तो पता नहीं है कि कब आएगा। तब तक वो पे मत जाइए ना, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो उन्हीं की बातों पर कह रहा हूँ। सोच ही ऐसी गंदी है क्योंकि उनको वही पढ़ाया जाता है। ये सोच कोई एक जगह थोड़े है, भारत के अंदर ऐसी सोच नहीं है क्या? भारत के अंदर भी उनका सोच वैसी है। अच्छा, भारत की टीम में मुसलमान प्लेयर नहीं खेलते क्या? हमारा तो कैप्टन मुसलमान खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सोशलाइजेशन थोड़ा हो चुका है। अच्छा ये तो चलिए क्रिकेटर की बात हुई। एक आम क्रिकेट फैन, पाकिस्तान का आम क्रिकेट फैन चलता फिरता, वो कह रहा है यार इंडिया पाकिस्तान का मैच हमें जीतना था। वो नाराज होगा फैन, उसकी टीम हारी है, उसने कहा ये मैच हमें जीतना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ताकतवर हैं, हमें जीतना था ये मैच। तो वो रिपोर्टर ने पूछा भाई ताकतवर हो तो क्यों नहीं जीते? ये तो हमारी टीम खराब है, ये हमें हमेशा रुस्वा करते हैं। अब वो एक क्रिकेट फैन को दर्द इस बात का है कि मैच हारे, लेकिन इसलिए क्योंकि हम मुसलमान हैं और हिंदुओं से हारे। मैं आपको ये दिखाने का मकसद केवल ये है कि कोई एक आदमी प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा वहां। अब इस आदमी ने फौज की भी बात की, फौज भी प्रोफेशनलिज्म से चलती है। उन्होंने कहा हमारी फौज भी ताकतवर है, उसको जीतना चाहिए। ये हिंदू फौज है, ये हिंदू क्रिकेटर्स हैं, हम पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी क्रिकेटर है। ये सोच पाकिस्तान के अंदर डाली गई है 70 सालों के अंदर।